हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपको भगवान से जुड़े चमत्कार के बारे में बताता हूँ। ईश्वर पर आपका विश्वास, आपकी आस्था आपके चारों तरफ एक अदृश्य घेरा तैयार कर देती है, जिससे दुनिया की अनंत ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। वह घेरा सिर्फ एक ही चीज से टूट सकता है, वो है ईश्वर पर शंका। अपने ईश्वर पर शंका कि ईश्वर मेरी सुनते नहीं है। ईश्वर आपके लिए वह करते हैं जो आपके लिए बेहतर होता है, इसलिए हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिए। ये प्रसंग आपके लिए सुना रहा हूँ। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण। सिंगापुर के रहने वाली रंजना बजाज बताती है कि उनकी एक सहेली भारत आ रही थी, तो उसने अपने लड्डू गोपाल रंजना जी को दे दिए कि आप तब तक इनकी सेवा करना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। करीबन करीबन 3 महीने का वक्त था। रंजना जी ने लड्डू गोपाल की सेवा की। मन में भाव उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ, बड़ा आनंद आने लगा। जीवन में बदलाव होने लगे। ऐसा लगना लगा कि हर दुख दूर हो रहा है, हर पल प्रसन्नता रहने लगी। 3 महीने बाद वो सहेली वापस आई। उसने अपने लड्डू गोपाल को ले लिए। लड्डू गोपाल को लेना भी था, क्योंकि उसने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगी तब अपने वापस ले लूंगी। और रंजना जी ने सोचा कि लड्डू गोपाल की मर्जी के बिना उनकी सेवा कोई नहीं कर सकता है। और ये सत्य है, श्री कृष्ण आपको चुनते हैं, आप श्री कृष्ण को नहीं चुनते। अब लड्डू गोपाल इनकी सहेली वापस ले गई। रंजना जी बताती है, मुझे ऐसे लगने लगा जैसे घर से प्राण चले गए। बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रह रह कर लड्डू गोपाल की याद आती थी। रंजना जी बताती है कि मुझे हमेशा से ऐसे लगता है कि मेरे ठाकुर जी कोई भी मुसीबत मुझ तक पहुंचने ही नहीं देते, कोई भी दुख मुझ तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि रंजना जी को पता है कि मुझसे पहले मेरे कन्हैया खड़े हैं, मुसीबत मुझ तक नहीं आ सकती। रंजना जी जयपुर आई। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर गई। वहां से लड्डू गोपाल लिए और लड्डू गोपाल लेकर के सिंगापुर वापस चली गई। और राधाष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की। बड़ी खुश थी, प्रसन्न थी। ठाकुर जी अब आ गए हैं, ठाकुर जी इनके साथ हैं। इनकी बेटी ने उनका नाम रखा लील जी। ठाकुर जी से बेहद प्यार हो गया था, हमेशा इनके साथ ही रहती थी। बेटी की उम्र 19 साल है। 2018 में वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने चली गई। ऑस्ट्रेलिया में सर्दी बहुत होती है। रंजना जी बताती है कि इनकी बिटिया जो कि मेलबर्न में पढ़ रही है, सुबह 5:30 बजे सर्दियों के दिन कचरा लेकर के कि कचरा घर के लिए निकल गई कि कचरा बहुत हो गया है, कचरा डाल के आती हूँ। सर्दियों का दिन था, सुबह के 5:30 बजे थे। वहां धुंध रहती है, दूर दूर तक इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। बिटिया कचरा घर में गई कचरा डालने के लिए। वहां स्टूडेंट अपार्टमेंट के पास जो कचरा घर होते हैं, उनको खोलने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये बिटिया को याद नहीं रहा। बिटिया ने कार्ड से दरवाजे को खोला और अंदर चली गई। जब अंदर गई तो उसका दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया। सुबह के 5:30 बजे थे। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। बच्ची घबरा गई। 19 साल की बच्ची के पास फोन था। वहां से अपनी मम्मी को फोन किया। रंजना जी के पास फोन आया। बच्ची घबराई हुई थी। बच्ची ने कहा, मम्मा इस तरह से कचरा डालने आई थी और दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया और कार्ड मेरे पास है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा देख, खिड़की से कोई देख मिल जाएगा, किसी से खुलवा लेना, घबरा मत, डर मत। तो बच्ची बोली, माँ बहुत सर्दी है यहाँ, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। 5:30 बजे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मैं यहाँ फंस गई हूँ। 19 साल की बच्ची, कोई मिल भी जाए तो कैसे विश्वास करे कि कार्ड दे दे और वो बाहर से दरवाजा खोल दे।
और इस समय कौन मिलेगा? सर्दी का समय है, कोई भी घबरा सकता है। अगर ऐसे में बच्ची का फोन आए अपनी मम्मी के पास कि मम्मी ऐसे फंस गई हूँ, तो माँ घबरा सकती है, लेकिन रंजना जी नहीं घबराई। इसलिए नहीं घबराई क्योंकि उनको अपने ठाकुर पर पूरा विश्वास था। रंजना जी ने कहा कि बेटा घबरा मत, एक बार विंडो से बाहर तो देख, कोई आ रहा है। रंजना जी इतनी दूर बैठी है और इतने विश्वास के साथ कह दिए कि खिड़की से बाहर तो देख, कोई आ रहा है। बिटिया ने जब खिड़की से बाहर देखा और देखते ही जोर से चिल्लाती है, मम्मा लील जी आ गए, मम्मा लील जी आ गए। लील जी इनके ठाकुर जी का नाम था। और बिटिया बोलती है, मम्मा लील जी आ गए हैं। रंजना जी को संपूर्ण विश्वास था, कोई शंका नहीं थी। पता था मेरे ठाकुर जी हर कण कण में विद्यमान है, हर जगह है। और उसी विश्वास के साथ कह दिया था कि तू खिड़की से बाहर देख, कोई न कोई मिल जाएगा। बिटिया ने उस व्यक्ति को आवाज दी और वो व्यक्ति पास आया। बिटिया ने उसे पूरी बात बताई और कार्ड दिया। उस व्यक्ति ने कार्ड से दरवाजा खोला और बच्ची बाहर आई। जब ईश्वर पर विश्वास होता है तो अपने सारे रास्ते सुगम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। कोई मुसीबत नहीं आती है, और आ भी जाती है तो आपके साथ उस समय ठाकुर जी होते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। घबराहट कब होती है? जब हमें शंका होती है। रंजना जी को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उनको संपूर्ण विश्वास था कि मेरे ठाकुर जी मेरे बिटिया को बचाने जरूर आएंगे। साधारण व्यक्ति हो और उसकी बेटी इस तरह फंस जाए तो मन बहुत खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ विश्वास की बात थी। विश्वास इतना प्रकट था कि कोई घबराहट हुई ही नहीं। बड़े विश्वास के साथ कह दिया कि तू चिंता मत कर, कोई आ रहा है, देख। बड़े विश्वास के साथ कह दिया कि तू चिंता मत कर, कोई आ रहा है। उनको अपने ठाकुर जी पर संपूर्ण विश्वास था। आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।